स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के रिज मैदान स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके देश के प्रति योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का हिमाचल प्रदेश से गहरा नाता रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी स्पष्टवादी नेता के रूप से जाने जाते हैं और देश में विकास में उनका अलग योगदान रहा है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बुधवार को वे दिल्ली रवाना हो रहे हैं, जहां से वे कर्नाटक जाएंगे और 2 दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे। दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और हिमाचल प्रदेश के विभिन्न प्रोजेक्ट को लेकर अपनी बात रखेंगे, ताकि आगामी बजट में हिमाचल का ध्यान रखा जाए। साथ ही जीएसटी कंपनसेशन का मामला भी उठाया जाएगा। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर सहित अन्य नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर अटल जी के देश के प्रति योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। राज्यपाल ने कहा कि अटल जी का योगदान अमूल्य था और उनकी नीतियों और विचारों से देश को नई दिशा मिली। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के त्रिणी गांव में अपना घर बनवाया और यहाँ कई कहानियां और कविताएं लिखी। उनकी कविताएं जैसे मनाली मत आओ गोरी आज भी लोगों की जुबान पर है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का हिमाचल प्रदेश के प्रति विशेष स्नेह था। उन्होंने हिमाचल को अटल टनल, रोहतांग और औद्योगिक पैकेज जैसी कई महत्वपूर्ण सौगातें दी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी परियोजनाएं पहाड़ी राज्यों के लिए मील का पत्थर साबित हुई। लोक निर्माण मंत्री विक्रम आदित्य ने बताया कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 में नई सड़कों के साथ पुरानी खराब सड़कों की मेटलिंग करने के प्रदेश के आग्रह को स्वीकार कर लिया है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रदेश ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से इसके दृष्टिगत विशेष आग्रह किया था। उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश में नई सड़कों के साथ पुरानी सड़कों की मेटलिंग की अनुमति प्रदान करने से राज्य में लगभग 1000 से 1500 किलोमीटर सड़कों की मेटलिंग कार्य में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों को सुदृढ़ करने में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के तहत विभिन्न प्रावधानों से उल्लेखनीय सहायता प्राप्त होगी। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर बढ़ने के कारण सुरक्षा तैयारियों के बारे में शिमला जिला प्रशासन के उपायुक्त अनूप कश्यप ने कहा कि राजधानी शिमला को जोड़ने वाली सड़कें खुली हैं। शिमला के ऊपर इलाकों में जाने वाली सड़कें कल खोल दी गई थी, लेकिन लोगों को सुबह और देर शाम के समय इन सड़कों पर जाने से बचने की सलाह दी गई। उन्होंने कहा सड़कें फिसलन भरी हैं। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि पर्यटकों और स्थानीय लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए पुलिस को तैनात किया गया है। सभी हितधारक विभाग प्रतिकूल परिस्थितियों के मामले में समन्वय करने के लिए तैयार है। मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे अनधिकृत पार्किंग से बचें, क्योंकि इससे यातायात बाधित हो सकता है, जिसका असर पूरे शहर पर पड़ता है। कृपया यातायात पर पुलिस की सलाह का पालन करें। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जिला सोलन के दून विधानसभा क्षेत्र का 1 दिवसीय दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि हिमाचल में पहली बार ऐसा विपक्ष देखा है जो मुद्दा विहीन है और जानबूझकर प्रदेश में सरकार के विरुद्ध भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। उन्होंने हाल ही में एक्साइज विभाग द्वारा बीबीएन को सेंट्रल जोन ऊना से जोड़ने को लेकर
उद्योगपतियों को परेशानियों का जो सामना करना पड़ रहा है उसके लिए सरकार व विभाग से विचार करने की बात कही। साथ ही उन्होंने बीबीएन में मुद्रिका बसें चलाने के लिए भी कहा कि प्रदेश सरकार जल्द नई बसें खरीदने जा रही है और जिस प्रकार विधायक डिमांड रखेंगे उन्हें उनके क्षेत्र में नई बसें दी जाएंगी।